राशिद भाई, अच्छी परफॉर्मेंस थी कल पेशावर ज़ल्मी की। कितनी इंपॉर्टेंस होती है कॉम्बिनेशन की, सही टीम खिलाने की, वो कल हमने पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस में देखा। जी, बड़ी कामयाबी है। उन्होंने काफी चेंजेस किए अपनी टीम में, स्पिनर्स को चेंज किया और अली रजा बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। और मैं फिर उस पे ही आऊंगा टॉस के ऊपर कि क्या वजह टॉस बन रही है। 9 मैचेस में 2 मैचेस ऐसे हुए हैं जो कि पहले बैटिंग करके मतलब हारे हैं। अदरवाइज तो सारे मैचेस जो डिफीट का मार्जिन है बढ़ता चला जा रहा है। कल भी 100 रन का मार्जिन रहा। अभी तक हिसाब लगाने के बाद 430 या 29 रन का डिफरेंस है विनिंग का, जो कि नजर आ रहा है 9 मैचेस के अंदर, जिसमें 7 आपने रन से हराए। उसमें 400 कुछ रन बन गए कि डिफीट का मार्जिन जो है वो इतना हो गया। और 129 बॉलें सेव हो गई हैं कि आपको 15.2 ओवर 16.1 ओवर, उससे पहले ही मैच खत्म हो रहे हैं। तो स्टैंडर्ड क्रिकेट का वैसा नहीं लग रहा, क्योंकि आप कंपटीशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छा हो, आपको परफेक्शन चाहिए होती है, लोगों को दिखाने के लिए लोग देखना चाहते हैं। मोस्टली एक इनिंग्स में ही आपको नजर आ रहा है कि आपकी बैटिंग अच्छा परफॉर्म कर रही है, बॉलिंग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। दूसरी इनिंग में बॉलिंग परफॉर्म कर रही है, बैटिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही। पेशावर दल टीम अच्छी उन्होंने बनाई है। कुछ उनकी प्रॉब्लम्स थी जो कि आपने देखा, बॉश चले गए थे, फिर नाहिद राणा का ले आएंगे वो, लेकिन फिर भी अपनी उनके पास जो ताकत थी उसके लिहाज से टीम खिलाई। और फॉरनर प्लेयर उनका चला, जो कि आपने देखा, कैडमोर को देखा। हारिस तो अच्छा खेले, हारिस के साथ पार्टनरशिप अच्छी हुई। फिर उन्होंने हुसैन तलत के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। फिर मिचेल मिचेल ओवन ने समत के साथ पार्टनरशिप अच्छी की। लास्ट 5 ओवर में 80-90 रन, शायद मुझे याद नहीं इतने रन बने। तबाहकुन बैटिंग थी। जी, तबाहकुन बैटिंग की है। और उसामा अकेले नजर आ रहे हैं। वो वजह ये है कि इन्होंने जाने दिया, धानी को किसी ने पिक नहीं किया। वो इनके लिए 2 साल फाइनल के लिए क्वालिफाई कराने में आगे रहे थे। अब्बास आफरीदी भी अच्छे रहे थे लास्ट ओवर में इनके साथ। मोहम्मद अली भी अच्छे रहे थे। खुशदिल पावर प्ले में और मिडिल ओवर में अच्छे रहे थे। चारों, पता नहीं क्यों इन्होंने बैकअप लिया नहीं लिया, तो चारों बॉलर चले गए, तो रह कौन गया है? उसामा उसामा कल 50 रन दिए और यंग बॉलर आकिब जावेद को सामने डाल दिया उन्होंने। तो कुछ प्रॉब्लम लग रही हैं कि सही पिक हुई नहीं हुई, क्लिक नहीं कर रही टीम। क्या रीजन है? इन्फ्लुएंस ज्यादा है मैनेजमेंट का। तो मुल्तान सुल्तान इस वक्त सबसे वीक टीम नजर आ रही है। हम समझ रहे थे कि कोयटा ग्लेडिएटर है या जल्मी है, लेकिन कल के मैच के बाद लगता है कि मुल्तान सुल्तान इस वक्त आज कल के मैच के बाद सबसे वीक टीम है। मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग के मसाइल तो नज़र आ ही रहे हैं सिकू भाई, लेकिन पहले हम बात पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग परफॉर्मेंस की कर लेते हैं। कल अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, यकीनी तौर पर मिडिल ऑर्डर ने ऊपर की मुश्किल स्टार्ट के बाद ठहराव प्रोवाइड किया, लेकिन बड़े अग्रेशन के साथ ठहराव प्रोवाइड किया। मोहम्मद हारिस को हमने बहुत क्रिटिकली एनालाइज किया, यू एंड मी बोथ, बट अगर कंसिस्टेंटली ये रोल प्ले कर सकते हैं, इस किस्म के बैटिंग के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होना, लेकिन इस अग्रेशन का मुजाहरा रिलेटिवली कंसिस्टेंटली कर लेते हैं तो अच्छे ऑप्शन है। अभी जो राशिद बात कर रहे थे ना कि जो स्टैंडर्ड का समझ में नहीं आ रहा कि क्या स्टैंडर्ड चल रहा है। हारिस का मैंने निकाला हुआ है, मतलब है कि उन्होंने न्यूजीलैंड के टूर में 65 रन किए, 5 मैच खेले, सिर्फ 65 रन किए। ओडीआई 6 खेले, 30 रन किए हैं। T20 उन्होंने 14 खेले हैं, 151 रन किए हैं। फर्स्ट क्लास 13 खेले हैं, 470 रन किए। टोटल मिला के उन्होंने 700 रन किए हैं अपनी ज़िंदगी में, जो कम्पिटिटिव क्रिकेट है और इंटरनेशनल क्रिकेट है। मगर यहाँ पे वो ऐसा खेलते हैं जैसे कि वो उससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं। और उनके सामने जो साइम, जिनके लिए पूरा पाकिस्तान रो रहा था, पूरा क्रिकेट बोर्ड रो रहा था, वो ऐसे आउट हो गए कि जैसे उनको खेलना नहीं आता। बाबर का तो मैं बात ही नहीं करना चाह रहा, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, अफसोस भी हो रहा है। आज मैं बाज़ार गया हुआ था सुबह, लोगों ने पूछना, आवाज़ लिटरली मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि लोगों ने पूछा जी बहू किंग को क्या हो गया। अब मैं इसको उनको क्या जवाब देता? मैं कहा मेरा किंग नहीं है वो। पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस भी बड़े मज़ेदार। अब पूरा जो वहाँ पे लोग खड़े हुए थे, खरीदो फरोख्त हो रही थी, सब हंस रहे थे मुझ पे, मतलब मुझ पे नहीं, मतलब दे वर ऑल एंजॉयिंग इट। तो एवरीबडी इज़ आस्किंग। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा ये वो कैसा स्टैंडर्ड है कि न्यूजीलैंड में यही लड़के, ना समझ चला ना हारिस ने 65 रन किए थे पूरे 5 मैचों में, और जिस तरह खेला था वो देखने, वो यहाँ या तो पिचेस बहुत स्लो हैं। राशिद और इन दोनों का कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हारिस ने काफी ज्यादा मैच खेले। नहीं, मैं इन सबसे पूछना चाह रहा हूँ, राशिद इन सबसे पूछना चाह, इज इट द पिचेस
कि जो इतनी स्लो है वहाँ पे वो अकेले कर दिया करें फिर मैं कर लिया करूं। मैं यही सवाल लेके अहमद और फवाद के पास चला जाता हूँ, बिकॉज मैं मोहम्मद हारिस की भी ज़रूर बात करना चाहूँगा। और ये जो अग्रेशन है ना अहमद, लोग कहते हैं कि हमें कंसिस्टेंट प्लेयर्स चाहिए, बट इफ़ यू वांट समवन लाइक मोहम्मद हारिस, जिस अंदाज में वो खेलते हैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट तो वो नहीं रह पाएंगे। अगर हम उनके ट्रैक रिकॉर्ड को ना देखें, इनिशियली वो बहुत स्ट्रगल भी करते हुए नजर आए, बट इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ ही कम्स आउट लाइक दैट विद दैट फ्रेम ऑफ माइंड एंड इफ ही कंसिस्टेंटली स्कोर्स रन्स। अहमद? जी कंसिस्टेंटली स्कोर रन यही होता है ना कि हर तीसरे मैच के बाद जो है T20 में आप स्कोर करें। तो जब हारिस के ऊपर भी और हारिस के नीचे भी हारिस की तरह ही अटैकर्स होंगे, तो जिस दिन हारिस नहीं चलेंगे कोई और चलेगा, ये अच्छा point जिस दिन कोई और नहीं चलेगा तो दूसरा वाला चलेगा, जिस दिन सारे ही चल गए तो मेरे ख्याल 300 भी हो जाएगा। तो यही होते हैं ऐसे प्लेयर्स के साथ। आप देखिए जो पॉजिटिव चीजें हैं वो ये है कि ठीक है बाबर आजम से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मेरा ख्याल है लीग क्रिकेट है, हमने उनको बहुत आड़े हाथों लिया, उनकी सारी गलतियां बताई, लेकिन वो जब पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे हमें उससे कंसर्न है, हमारे अपने मुल्क से कंसर्न है। अभी ये है लीग क्रिकेट, ये पेशावर ज़ल्मी का मामला है, ना तो वो कमबैक करने लगे हैं, और जिन वजह कमबैक अगर उनका होगा भी तो जिन वजूहात से उनको निकाला गया है वो चीजें। अभी बैटिंग कोच बैठ के दूसरा क्लिप में देख रहा था, वो कह रहे हैं कि हमें प्लेयर चाहिए तो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल सके। तो ये तो 200? उनका फ्रेंचाइज का मामला है, वो वापस तो आने ही लगे, तो उनको थोड़ा सा स्पेस दे देना चाहिए। उनको थोड़ा सा जो इंजमामुल हक साहब है, मैं ये देखना चाहूंगा कि वो क्या काम कर रहे हैं बाबर आजम के साथ, क्योंकि अभी रिसेंटली एक सवाल कुछ और हुआ था। इंजमामुल हक साहब पेशावर ज़ल्मी के मेंटोर हैं और वो बाबर आजम को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे, और वो ये बता रहे थे कि यार फिनिश करना जो है वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन का काम है, नीचे वालों का नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक है मानता हूँ, लेकिन फिर सारी जिंदगी आपने कंपेयर किया विराट कोहली के साथ, उसने तो बेतहाशा जो है ना मैं ही टॉप ऑर्डर पे आके खत्म किया। मैं ये लोग ये नहीं सुनना चाहते, इंजमामुल हक साहब से लोग ये सुनना चाहते हैं कि वो बाबर आजम की जो रूठी हुई फॉर्म है उसको वापस लाने के लिए क्या इकदामात कर रहे हैं, क्या उन्होंने उनकी फीट्स देखी हैं, अवाम को बताएं कि क्या वो खुल तो नहीं रहे हैं, क्या उनका पैर बॉल पे जा रहा है, क्या दूर से तो नहीं खेल रहे, ऑफ स्पिनर पे क्यों बने रहे, उससे पहले लेफ्ट आर्म स्पिनर पे क्यों बने रहे, अब PSL के अंदर 3 दफा लेफ्ट आर्म सीमर से आउट हो गए हैं, वो क्यों हो रहा है। इंजमामुल हक साहब ये बताएंगे अवाम को तो बड़ा जबरदस्त होगा। और जहां तक देखें पेशावर ज़ल्मी की बात है, एक और चीज ऐड करूंगा, आप ये चेक करिए कि जब 2 आउट होते थे, अभी रिसेंट पास की बात है ज्यादा नहीं, तो बाबर और रिजवान फिर 15 ओवर तक जाते थे, और फिर कुछ हवारी बैठ के ये भी बोलते थे कि जी वो बाबर और रिजवान क्या करें, 2 आउट हो गए थे। तो वही 2 आउट कल भी हुए हुए थे, और जैसे ही हारिस आया वेरी नेक्स्ट बॉल उसने निकल के छिक्का मारा बिली को, उसके बाद ऐसा मोमेंटम गेन किया कि 2 आउट होने के बाद भी 227 रन तक पहुंच गए। तो यही है मॉडर्न डे क्रिकेट, जिनकी कुछ लोगों को जो है ना समझ भी नहीं आ रही कि मॉडर्न डे क्रिकेट होती क्या है, इंटेंट क्या होता है। ये होता है इरादा, कि किस इरादे से आप ग्राउंड के अंदर आए हैं। वो आजकल के ये जवान बच्चे हैं, उनमें ये फर्क है। पेशावर ज़ल्मी के लिए खुशाइन चीज ये है कि इस टूर्नामेंट में अलाइव रहने के लिए उनका जीतना जरूरी था, बड़ा जरूरी मैच जीते हैं। और मुल्तान सुल्तान के, जिस तरह राशिद भाई ने कहा है कि बहुत ज्यादा जो बॉलर्स या प्लेयर्स उनके थे वो उन्हें गिव अवे कर दिए, ना उनमें धानी है ना अब्बास अफरीदी है, इस तरह के 1-2 बॉलर उनके पास और थे जो उन्होंने लेट गो किया है, जिसकी वजह से वो हर्ट हो रहे हैं। फिर उससे ज्यादा जो उनका फोकस था फील्डिंग पे, मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में सबसे गंदी फील्डिंग अगर देखें तो मुल्तान सुल्तान कर रहा है। 3-3 कीपर ग्राउंड के अंदर खड़े हुए हैं। रिजवान ने कल ग्लव्स नहीं पहने, शाहिद होप ने भी कैच छोड़ा, फिर उस्मान खान अगर करवानी थी तो उस्मान खान को कीपिंग कराते थे, क्योंकि शाहिद होप तो उससे अच्छा फील्डर है। तो ये सारी चीजें, फिर देखे टीम जब थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है ना तो कप्तानियों का भी पता लग जाता है। 4 साल फाइनल खेले हैं रिजवान ने, क्योंकि टीम बड़ी जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ था। अब जैसे ही थोड़ा सा कॉम्बिनेशन टूटा तो रिजवान को भी समझ नहीं आ रही कि काबू किस तरह करना है। तो ये सारी चीजें आपके सामने है। देखिए अनडाउटेडली लूपहोल्स नज़र आ रहे हैं मुल्तान सुल्तान की या सिलेक्शन में, उनके बैलेंस में। फवाद, जिस तरह का आगाज़ कल पेशावर ज़ल्मी को मिला था, और जैसे अहमद ने भी कहा, राशिद भाई ने भी कहा कि हारिस ने आके अच्छे अग्रेशन का मुजाहरा किया, लेकिन उसके साथ साथ नंबर 5 और 6 पे आने वाले बैटर अगर एक 15 पे 34 बना ले और एक 14 पे 40 बना ले तो बॉलिंग साइड वहीं पर ही क्रश हो जाती है, क्योंकि रिदम वहाँ पर सारा पेशावर ज़ल्मी की साइड पे आ गया। और फिर उनके बॉलर्स ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया, स्पेशली अली रज़ा और आरिफ याकूब ने जिस तरह बॉल की। कल पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस को पेशावर ज़ल्मी की किस तरह समराइज़ करेंगे आप फवाद? देखें, जैसे आपने बोला कि मिडिल ऑर्डर भी आके जैसे 14 बॉलों पे 40 या 45 रन करते हैं,
जब मोमेंटम आपको एक फील्ड सेट मिली हुई होती है ना, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता और फिर आप बैट्समैन भी वैसे ही हो कि आपको 3-4 ओवर ही चाहिए। वो जो नीचे वाले बैट्समैन हैं उनको 3-4 ओवर ही खेलने हैं, क्योंकि अगर उनको 8-10 ओवर मिल जाएंगे तो उनको समझ नहीं आनी कि हमने खेलना कैसे है। अभी तक ये इस चीज से तो बहुत ही दूर हैं। ठीक है ना? तो ओवन की जहाँ तक बात है वो तो आपको पता है खेलता ही ऐसा है, तो उसको तो उसके लिए तो बेस्ट वो सिचुएशन थी और समत को ले लें उसके लिए भी बेस्ट सिचुएशन थी। हालांकि समत का 12-13 रन पे कैच छोड़ा इजीली, ब्रेसवेल ने कैच छोड़ा है, उसके बाद जाके उसने वो 40 किए हैं। तो आई थिंक फील्डिंग का भी बड़ा इसमें जो है फकदान है, क्योंकि अगर वो कैच हो जाता उधर शायद मे भी 228 नहीं होते। और जहां तक बॉलिंग की बात है, देखें आप मुल्तान सुल्तान जल्मी की बॉलिंग की बात कर रहे हैं आप, आरिफ याकूब और वो देखें 228 रन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 228 रन। क्योंकि बॉलर को भी पता है कि भाई अब मुझे जो है बैट्समैन ने हर बॉल पे हिट करना है, हर बॉल पे हिट करना है, ठीक है। और जहाँ फिर आप देखें मुल्तान सुल्तान की जब बैटिंग स्टार्ट हुई है, रिजवान ने किए 7-8 बॉलों में 15 रन, लेकिन शाय होप मुझे समझ नहीं आ रही शाय होप से क्यों वो ओपन करा रहे हैं, क्योंकि शाय होप और रिजवान एक जैसा खेलते हैं, दोनों को इनिंग बनानी है, तो दोनों ओपन कैसे आ सकते हैं? इनको भी अपने नंबर्स में चेंजिंग लानी पड़ेगी। भले रिजवान अगर खेलने तो रिजवान ओपन करें, उनके साथ वो उस्मान को ओपन कराएं, शायद को 3 नंबर कर दें। आप देखें पावर प्ले में उनके 15-16 बॉलों पे 20 रन थे। तो मतलब आप 228 रन चेस कर रहे हो और आपका इतना बड़ा नाम है और आप इतना अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, आप लीग में आके 15 बॉलों पे 20 रन कैसे कर सकते हो? अभी यही 2 इनिंग्स अच्छी खेलेंगे तो कहेंगे जी बहुत अच्छा कर दिया, तो कोई इंडिविजुअल अच्छा किया ना, टीम के लिए तो अच्छा नहीं किया। टीम के लिए तो कंसिस्टेंट चाहिए कि भाई कंसिस्टेंट आप ऐसे परफॉर्म करो। जैसे हम बार-बार हारिस की बात कर रहे हैं, देखिए हारिस अगर फॉर्म में होगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बाकी जो स्टैट्स बताए हैं सिकू भाई ने, वो कोई भी प्लेयर नया प्लेयर हो ना, अगर उसकी लाइकिंग ना हो तो वो इतने मैच नहीं खेल सकता, ये मैं आपको बता दूं। जैसे हमने नाफे की बात की, जैसे हमने उमर बिन यूसुफ की बात की, तो पर उनकी परफॉर्मेंस तो ज्यादा है सर। फवाद, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह की माइलेज मिलती है हारिस को, शाइन्स का कप्तान बनाया जाता है, ट्रॉफी की अनवेलिंग के लिए उसको सिलेक्ट किया जाता है, विच इज़ गुड। हम समझते हैं कि पीसीबी को हाईलाइट करना है कुछ प्लेयर्स को, उनको कॉन्फिडेंस देना है, बट कॉन्फिडेंस भी उनको दिया जाना चाहिए जो फिर परफॉर्मर्स हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो दैट्स स्पॉट ऑन फवाद। देखिए बिल्कुल यही होता है कि जब तक आप परफॉर्म कर रहे हो आप अच्छे प्लेयर हो सबके लिए, जब आप परफॉर्म नहीं करोगे, पीछे आपने कितना भी परफॉर्म किया हो, फिर आप पे तनकीद होगी। जहां तक हम बार बार हारिस की बात करें, देखिए 2-3 इनिंग्स में आप अच्छा परफॉर्म करते, ठीक है पीएसएल में किया, लेकिन इनको हर लेवल पे अब चांस मिल चुका है, चाहे वो हमारी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, पाकिस्तान ए क्रिकेट हो, पाकिस्तान के स्टैट्स बता दिए। आई थिंक जो पाकिस्तान के स्टैट्स बताए हैं, मुझे नहीं लगता किसी को भी ऐसा चांस मिला हो कि जिसके कोई 10-12 इनिंग्स हुई हो उसके 100 रन भी नहीं है टोटल। मतलब टी20 के अलग 15 इनिंग्स में और वनडे के अलग 6-7 इनिंग में 50 रन, उसके बावजूद वो टीम का हिस्सा है और उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही लकी हैं फिर अल्लाह की तरफ से, वरना अदरवाइज जितने जो फ्लोज नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि हमारे पास कोई और टैलेंट नहीं है तो इसलिए हम कह रहे हैं भाई हारिस के साथ ही चले जाओ, ऐसा नहीं होता। अगर हमने ये भी बोलना है कि उनको भी इनफ चांस मिल गए, अगर आपने देना है तो फिर किसी और लड़के को देखो। जैसे अब हम दूसरे लड़कों की बातें कर रहे हैं ना, तो उसको भी उनको भी उसी नंबर पे इतने चांस मिले, तो मैं शर्तिया आपको बता रहा हूं कि वो बेटर परफॉर्मर होंगे, ये जिनकी हम बातें कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, इट्स ऑल अबाउट गिविंग कॉन्फिडेंस। आप किन प्लेयर्स को हाईलाइट करते हैं, किन प्लेयर्स को पिक करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, उनको किस तरह मैनेज करते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार बातें हुई इस सेशन में। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आज के मैच पर। इस्लामाबाद और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाने वाला है। साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग की साइड लाइन से इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी जारी है। फैज़ान लखानी इज़ मीटिंग अप विद लॉट्स ऑफ प्लेयर्स। उन्होंने सलमान लियागा से भी बातचीत की है, उस पर भी हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।